हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी दीदू फेकावना दीदू के बारे में। तो फेकावना दीदू का व्लॉग आ चुका है, जहां आज कुत्ते ने जो है एक सॉफ्ट टॉय का कान खा लिया है। और इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और बाकी जो अंधभक्त आते हैं उनके लिए तो यही कहूँगी, चल निकल दफ़ा हो। अब देखो ये शब्द भी दीदी के हैं, दीदी से सीख सीख कर बस अच्छी अच्छी बातें मैं सीख कर और यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, है ना। चलिए शुरू करते पॉडकास्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मुझे ये बात करनी है, जो नोएडा में चल रहा है ना, फैक्ट्री के मजदूर जो सड़क पर उतर रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी बात करनी है यार थोड़ी सी। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं, बहुत परेशान है वो वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं। उनको बहुत ही कम जो है ना सैलरी दी जा रही है। और अभी क्या हुआ है कि ये जो हरियाणा है ना, वहाँ पर जो मज़दूर हैं उनके लिए एक फ़िक्स सैलरी कर दी गई है कि इससे नीचे इनको नहीं पे किया जाएगा। ऐसा कुछ अपने आप ही कानून है, लेकिन वो दिए नहीं जाते। मतलब फैक्ट्री वाले ना एक तरीके से शोषण करते हैं अपने मज़दूरों का, तो वैसे ही कुछ यहाँ हो रहा है। तो उनका ये कहना है मज़दूरों का कि जैसे हरियाणा में अच्छी सी सैलरी फ़िक्स कर दी गई है ना, वैसे हमारी भी फ़िक्स की जाए। अब बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। कोई बोल रहा है कि भाई ये लोग छोड़ क्यों नहीं देते जॉब, अगर इनको यहाँ अच्छी पेमेंट नहीं मिल रही है कहीं और जॉब कर लें, छोड़ दें। बट समझने की ज़रूरत ये है कि भाई वो छोड़ भी दें अगर ये जॉब, तो तब तक जब तक कि उन्हें नई जॉब नहीं मिलती है तब तक वो अपने जो खर्चे हैं वो चलाएंगे कैसे। कोई और आकर पे कर जाएगा, कोई और आकर दे जाएगा क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जो चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो इतना मतलब ज़्यादा उड़ चुका है, आगे बढ़ चुका है कि अब इसमें एंगल दिया जा रहा है कि भाई ये पाकिस्तानी लोग कुछ करवा रहे हैं, वहाँ से कुछ फंडिंग आ रही है, ये जानबूझ के कराया जा रहा है, ये ज़्यादा मतलब इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा है भी नहीं, ये हम लोगों को डिफेम करने की साजिश है। मतलब हर जगह मतलब इधर पर पाकिस्तानी घुस जाते हैं आकर, और हर जगह से ये सब होने लगता है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। मतलब अगर आप गूगल वगैरह करोगे या फिर आप AI सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक दो वीडियो वायरल हुए हैं जहां लोग ये बोल रहे हैं कि आना तो हाथ में मिर्ची लेकर आना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होना। तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे ही करने पड़ेंगे ना, वरना सुनवाई होती नहीं है। अभी वो नासिक में आप देख रहे हो ना कि वो पेड़ वगैरह तोड़े जा रहे हैं, कुछ मतलब कुछ लगने वाला है वहाँ पर, आस्था से रिलेटेड, शायद कुंभ से ही रिलेटेड कुछ होने वाला है वहाँ पर। तो उसके लिए पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ पर। तो उसमें भी लोग बोल रहे हैं यार ज़्यादा से ज़्यादा आओ, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ाओ, क्योंकि पता है कि जब तक भीड़ नहीं आएगी तब तक सुनवाई होगी ही नहीं। दो चार लोगों को पकड़कर पुलिस यहाँ वहाँ भर देगी, जीपों में भरकर ले जाएगी या फिर बसों में भरकर ले जाएगी और ये तोड़ फोड़ कर देंगे। लेकिन आयरनी देखना आप वहाँ पर भी कि जो पुलिस वाले हैं, जो कि प्रोटेस्ट को रोकने आए हैं, जो सरकार का सहयोग करने आए हैं कि नहीं नहीं तोड़ो, आप ये तोड़ो, पेड़ काट डालो, वो जो आए हैं वो पेड़ों, दूसरे पेड़ों की छांव में खड़े हैं, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेचारे धूप में खड़े हुए थे। मतलब ये स्थिति आ चुकी है भाई, ये स्थिति आ चुकी है। तो हर एक चीज़ में ना यही हो जाता है, आतंकवादी और ये वो फलाना ठिकाना घूम फिर कर। भाई वो मजदूर हैं, वो परेशान हैं, खर्चा बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, खाने पीने का खर्चा बढ़ रहा है। और अब तो देखो गैस पेट्रोल सबके दामों को कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी जो स्थिति चल रही है। तो ऐसे में भाई वो क्या करें, वो सर्वाइव कैसे करेंगे? बार बार वो यही करते रहें कि वो आए पहले दिल्ली काम करने, फिर कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाए फिर वो भाग जाए। मतलब उनकी सेविंग्स ही नहीं कुछ हो पाती हैं। सेविंग्स हो तो वो एक दो महीने रुक जाएं कि भाई स्थिति ठीक हो जाएगी तो फिर हम काम करने लगें। तो उनका प्रोटेस्ट करना ठीक है। और बाकी ये जो मिर्ची विर्ची वाली बात है, हाँ ये थोड़ा सा ओवर हो गया। लेकिन चक्कर क्या है कि उन पर फालतू में लाठी चार्ज और ये सब किया जाता है ना, तो फिर वो लोग भी दबंग होने लग जाते हैं। बट हाँ, कानून को हाथ में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। पुलिस भी जो ये करती है ना जबरन, जो ऊपर से उनको ऑर्डर्स आते हैं और जबरन ये करते हैं, वो भी गलत है। पुलिस का भी ऐसा करना गलत है। बट अभी ये हो चुका है कि भाई आगजनी और ये सब बहुत कुछ अब खबरें आने लग गई हैं कि तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, नुकसान बराबर अब होने लग गया है। तो इसी वजह से ना इसको फिर वो एंगल दिया जा रहा है कि भाई वो आतंकवादी है, कुछ मतलब पाकिस्तान से कुछ कनेक्शंस हैं, वो कोई मतलब ये तो मजदूर कर रहे थे लेकिन अब बीच में कोई ऐसे लोग आ गए हैं जो कि मतलब जिनको फंडिंग वगैरह आती है। तो अभी ये सब चल रहा है। खैर हम वापस आ जाते हैं जो दीदू है उनके टॉपिक पर। तो आज जो दीदू हैं वो फिर से एक नया पैंट पहनकर आती हैं, जो कि सेम उनके सारे आउटफिट्स जैसा ही लगता है। तो आज जानबूझकर उन्होंने कैमरे पर ले लिया कि देख लो यार ये मेरा टैग लगा हुआ है, इसको मैं काट रही हूँ और काट कर पहन रही हूँ। तो ये मैडम करने लगती है दिखाने के लिए कि भाई मैंने सेम मतलब आसपास के जो कलर्स होते हैं ना, ब्लू ब्लैक ग्रीन, जो कि कैमरे पर सब सिमिलर दिखते हैं, तो मैंने ले रखे हैं। वो मतलब क्लैरिफिकेशन था। अच्छा, अभी हमने कल ही परसों में बोला था, शायद कल या परसों वाले पॉडकास्ट में, कि जो पविनाश जी हैं अब उनके फ्रूट्स नहीं दिखते, अब उनके ड्राई फ्रूट्स नहीं दिखते, अब वो खाते नहीं दिखते। तो आज वाले व्लॉग में वो भी दिख गया। देख लो आप लोग, जो जो देख सकते हो वो देख लो। मतलब हम लोगों के बोलने का इतना असर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे बोलने से सारी चीज़ें अगर आ ही जाएँ सामने तो भाई मतलब सब खुशी हो जाएंगे। अच्छा ही है कि भाई लोगों को झूठ नहीं परोसा जाएगा, जो झूठ परोसा जाता है। तो यहाँ पर ये सब होता है। उसके बाद वो पूरा संघर्ष चलता है, जो डॉग ने वो चबा लिया था उसका कान,
जो सॉफ्ट टॉय है उसका कान। अच्छा वो जब चबाया डॉग ने कान, तो मैडम जो है वो मतलब लाइटली ले रही थी उस चीज़ को, लेकिन जो अविनाश है वो बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे थे इसको। उन्होंने गूगल सब कुछ कर लिया था कि भाई ये कितना हार्मफुल हो सकता है, और हाँ भाई ये बात सच्ची है कि वो हार्मफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। गूगल कोई भी करेगा ना उसे पता चल जाएगा। इवन कमेंट सेक्शन में भी लोग इनको सजेस्ट कर रहे थे कि इसको लाइटली मत लीजिए, दौड़ कर जाइए अभी वेट के पास और वहाँ पर पता करिए कि मतलब कोई ऐसी इशू ना हो बच्चे को, क्योंकि ऐसे काफ़ी मतलब दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। लोग बोल रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे कि हम बोल ही नहीं सकते कि क्या हो सकता है, कुछ लोग खुलकर लिख भी रहे थे, लेकिन मैडम मज़े ले रही थी और अविनाश जी भैया डरे जा रहे थे कि भाई ये ऐसा मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद कट्टू ये लोग शॉपिंग पर निकल जाते हैं। शॉपिंग के लिए अविनाश कहता है मैं साल भर के लिए अपने कपड़े खरीदूंगा, और मैं तो भाई साल भर के लिए लेकर रखता हूँ, एक बार लेता हूँ, साल भर के लिए हो जाते हैं। और यहाँ से मैडम भी चलती हैं उनके संग, और बस फिर इनकी खट्टी मीठी नोक झोंक वो जो ये दिखाते हैं हमेशा की तरह, वो दिखाते हुए कॉफ़ी पीते हुए, कॉफ़ी पहले पी लो, उसकी मैडम अपने कॉस्मेटिक वाले शॉप में घुस जाती हैं। वहाँ पर वो आज अचानक से के ब्यूटी का बहुत ज़्यादा मतलब एडवर्टीजमेंट कह लो या मतलब प्रेज़ कर रही थी उनको जानबूझकर, शायद वो अब के ब्यूटी के भी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऐसा हुआ है, हाँ हुआ है ऐसा, मैंने काफ़ी लोगों को देखा इंस्टाग्राम में जिन्होंने लिपस्टिक वगैरह खरीदी और उसका प्रमोशन कर दिया कि भाई ये मैंने अपने पैसों से मंगाई है, भाई मैं जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ कि बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी निकली है। उनको ना फिर बाद में कैटरीना कैफ की टीम की तरफ से पूरा हैम्पर मिला, पूरा हैम्पर जिसमें सब कुछ था उनके प्रोडक्ट्स का, फिर बाद में उन्होंने वो भी शो किया। तो भाई ये भी पॉसिबल है। भाई ये लोग बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत कुछ लेते रहते हैं, हर वक्त उस चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हर वक्त ये कुछ ना कुछ लेकर आती हैं क्या? हर वक्त बताती हैं नहीं। और ज़्यादातर ये ब्रांडेड सामान लेती हैं, ये नहीं है कि ये 10 रुपये 20 रुपये वाली लिपस्टिक खरीदेंगी। आपको लगता है? बिल्कुल नहीं खरीदेंगी, ये ऐसी चीज़ें अपने फेस पर लगाएंगी नहीं। लेकिन इन्होंने शो ऑफ किसका किया? के ब्यूटी का, है ना, समझ जाओ। अब शायद मैडम इस वाले फील्ड में भी अब जाना चाहती हैं, यहाँ से भी कोलैबोरेशन प्रमोशन मिले। जैसे कि वो बार बार जो सेंटर टेबल है उसकी बातें कर रही थी कि सेंटर टेबल, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये पीआर में मिल जाएगी, बट नहीं मिली, तो अंततः इनको ऑर्डर लगानी पड़ी। ऐसे ही हुआ था इनका जब ये अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे थे, ये नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे, तो ये शोर कर रहे थे कि हमें अगर कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है हमारे साथ, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हो जो मतलब हमारे लिए करना चाहे, क्योंकि हमें कुछ इसका नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वैसे ही करके इनको मिल गए थे वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स, क्योंकि कोई और नहीं आया तो यही आ गए, यही मिल गए। अब इनसे बात तो हो गई कि पैसे नहीं लगेंगे, ये वो मैडम कह रही है हमसे पैसे मांगते तो हम दे देते, बट मैडम अगर आपको पैसे ही देने होते ना तो आप अच्छे वाले हायर कर लेती, इनको क्यों बुलाती हैं आप? मतलब सबको कॉन्सेप्ट सबका पता है कि क्या क्या था। तो वही चीज़ें अभी हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन वाला वो था। अच्छा मैडम अपना सामान वगैरह खरीद कर पहुंचती हैं सीधे अविनाश जी के पास, जहां वो अपना मतलब आउटफिट वगैरह डिसाइड कर रहे थे। 6-7 आउटफिट वो ट्राई कर चुके थे, ऐसा खुद उन्होंने कहा है। उसके बाद मैडम की एंट्री होती है, क्योंकि मैडम अपना कॉस्मेटिक का सामान ले रही थी। अच्छा अविनाश बोलता है 1 लाख 1.5 लाख का सामान तो तुमने ले लिया होगा। एक्चुअली जो मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत महंगे महंगे वाले आते हैं ना, और अगर बहुत सारा इतने सारे ले लो ना तो इतना बिल बैठ जाता होगा, पक्का बैठ जाता होगा। और इसलिए अविनाश ने बोला, लेकिन इन्होंने के ब्यूटी लिया है तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे मतलब ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव में है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रीजनेबल भी नहीं कह सकते उसको, तो इन बिटवीन है वो। तो वो ये लेकर आई थी, तो मतलब ऑब्वियसली उसकी बातों से यही समझ में आया। अब मैडम क्या कर रही थी, मैडम की जो शॉपिंग है उस पर ज़्यादा सवाल ना उठाया जाए, इसलिए मैडम ने पहले ही सर की शॉपिंग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कितना सारा सामान ले लिया, बस 3 टी शर्ट और 3 पैंट्स लिए, उसमें इतने पैसे हो गए। अरे भाई हमारा सी मत काटो, तुमने बहुत ज़्यादा कुछ लिया होगा। बार बार शॉपकीपर से पूछना, फिर बोलना इतने से ही लिए, इसमें इतने सारे पैसे कैसे हो गए, कहीं तुमने मतलब बहुत ज़्यादा महंगा ले लिया, ये वो करने लगती हैं ये, है ना। तो वो सब ये बेसिकली तब किया जाता है जब अपनी चीज़ को मतलब दबाना हो और दूसरे को मतलब हाईलाइट करके उसको चुप कराना हो, तो वो चीज़ ये करने लगती है वहाँ पर। उसके बाद वो मॉल से बाहर निकली हैं, चल हट, मतलब मुझे तो गाली पड़ती रहती है, मुझे तो ये मुझे तो वो। फिर घर आकर कहना कि मैं ये सारे प्रोडक्ट्स का मतलब दिखाऊं आप लोगों को, कल सुबह तत्काल प्रभाव से मैं वीडियो बना दूंगी। तो वो यही कारण है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट अगर मैम ले रही हैं किसी चीज़ में तो ऑब्वियसली वो यही है। तो भाई अब कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े बहुत ही हैं पर ले लेते हैं। किसी ने कमेंट किया है, अविनाश सर फ्रूट्स खाते देखकर अच्छा लगा। किसी और ने लिखा है, ट्राई समथिंग न्यू मैम, 1 डे ऑफ पैम्परिंग पुड़िया मेकओवर, वी वुड लव टू सी हर इन पार्लर, फेशियल, हेयर कट एंड ऑल। मतलब आप तो मतलब अच्छा मतलब महसूस करोगे। पहली बात तो वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो उनको दिमाग देना मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि पहली बात तो उनको आपसे हिदायतें चाहिए नहीं होती, और अगर उन्हें हिदायतें मिल भी गई तो वो अगर उसके बाद ये सब कर रही हैं तो फिर इसमें तो भाई आप लोगों का भी कट बन जाता है। क्योंकि देखो उनके अंधभक्तों के हिसाब से जो पुड़िया उनके घर में काम कर रही है तो उसको उसका पेमेंट मिल रहा है, उसके अलावा मतलब वो जो है अगर इनके घर का कुछ वो शूट कर देती है तो भाई नहीं, फिर तो उसकी पेमेंट कट जानी चाहिए। तो उस हिसाब से तो जो आपको सजेशन दे रहा है उसकी भी मतलब उसको भी पेमेंट बननी चाहिए। फिर उसके बाद ये पैम्परिंग वगैरह के लिए पुड़िया को खुद ना कर देना चाहिए, सामने से ना कर देना चाहिए। जब पुड़िया
नहीं कर सकती अपने मन मुताबिक कोई चीज़ें, तो पुड़िया को भी पैम्परिंग के लिए इन पर मतलब मुझे नहीं लगता आश्रित होना चाहिए। पुड़िया खुद बहुत ज़्यादा शौकीन है, पुड़िया खुद जब आईफोन और ये सब खरीद सकती है और वीडियो बना सकती है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको ऑर्डर वगैरह, मतलब वो बहुत ज़्यादा समझदार लड़की है, तो वो अपना अच्छा बुरा जानती है। उसको शायद खुद ही नहीं अपने आप को चेंज करना होगा, मेकओवर अपना करना होगा, वरना वो अब तक कर चुकी होती, क्योंकि वो शौकीन है, वो जिस चीज़ की शौकीन है वो चीज़ पूरा करती है। लेकिन मैडम के कंटेंट के लिए अगर वो मतलब ये मेकओवर अपना कराती है तो वो गलत है, क्योंकि मैडम यहाँ से एक्स्ट्रा उसके नाम पर करती हैं और उसको ही मतलब उसके फिर जब चैनल को बंद करा दिया गया था तो टिट फॉर टैट यहाँ होना चाहिए। किसी और ने लिखा है कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन नायका ऑल्सो, सो आई एम श्योर 1000 of people already own many products from के, मतलब ये तो मैडम को बता दिया कि मैडम अगर मतलब आप नहीं भी बताती तो हमें पता है, हम लोग भी खरीदते रहते हैं। फिर किसी ने लिखा है लेट हिम टेक गुड कॉस्टली क्लोथ्स, अब तो ही इज़ अ फेमस राइटर। हाँ भाई बहुत फेमस, इतना फेमस, मतलब सलीम जावेद के बाद अगर किसी का नाम आता है ना तो वो है पविनाश और पिराग। फिर किसी ने कमेंट किया है अरे कुछ किचन में भी ले लो, नॉन स्टिक पैन एंड ऑल, हांडी फॉर पुलाव, अच्छा सा कुकर, डिज़ाइनर स्पून, सर्विंग बोल्स, कुछ तो ले लो, सिर्फ कपड़े और मेकअप कितना लेते हो। भाई अब ये मैडम की जो ऑब्सेशन है, कपड़े, मेकअप, उसके बाद कप, वैसे मैडम बोलती हैं कि वो कभी मेकअप नहीं करती, पर वो जब मेकअप का ये प्रोडक्ट्स लेने जाती है तो इतने सारे ले लेती हैं ना, और कप्स वगैरह वो खरीदती रहती हैं। बाकी किचन के लिए अगर उन्होंने लिया भी कुछ तो वो हांडी लिया, वो भी सिल्वर वाली, तो मतलब मैडम तो मैडम ही है, मैडम को ना सिखाओ, मैडम गुस्सा हो जाती हैं। किसी और ने लिखा है यू पीपल आर टेकिंग एज अ जोक इफ़ दे आर ईटिंग टॉयज, टू बैड, इट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, ओके। फिर किसी ने लिखा है लोखंड वाला में शॉप का नाम भी मेंशन कीजिए प्लीज़, इतने बड़े मार्केट में कहाँ से ले आते हो इतने अच्छे पैंट्स, आप हर बार सिर्फ लोखंड वाला से लिया है बता रहे हो, क्योंकि लोखंड वाला के जिस शॉप से वो कपड़े खरीद कर आती हैं वहाँ उन्हें कंसेशन नहीं मिलता है, वहाँ उनको फ्री में कोई भी गिफ्ट्स नहीं दिए जाते हैं। अगर ये सब उनको दिया जाएगा तो मैडम प्रमोट कर देंगी। आपने तो देखा ही होगा उस दिन मैडम जब वो सूट लेने गई थी, वो पंजाबी सूट लेने गई थी, और वो दुकानदार जानकर भी कि ये इन्फ्लुएंसर है उन्हें कतई भाव नहीं दे रहा था, कतई भाव नहीं दे रहा था। तो ऐसा ही होता होगा वहां पर इनके साथ, इसीलिए ये नहीं दिखाती हैं, नहीं बताती हैं। हाँ, फ्री गिफ्ट्स अगर इनके घर तक आने लग गए तो ये ज़रूर प्रमोट कर देंगी, है ना। तो ऐसा ही होता है, मतलब मैडम के यहाँ ऐसा ही होता है। किसी और ने लिखा है यही चीज़ छुंछा करती तो डर जाती भंभावना, बट कोको है तो नो कंसर्न। थैंक्स पविनाश, तुम सच में कंसर्न थे, इट्स डेंजरस टू कोको। किसी और ने कमेंट किया है मैम की शॉपिंग शॉपिंग है, सर की शॉपिंग कांड है, वाह। फिर किसी ने लिखा है हाय सैम प्लीज़ कैन यू शेयर द ब्रांड नेम ऑफ योर पैंट्स एज आई स्टे इन बेंगलोर, आई नीड टू चेक हेयर विथ ब्रांड नेम इफ़ आई हैव टू परचेज। एक्चुअली वो ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं और ज़रूरी भी नहीं होता है कि हमेशा ब्रांडेड कपड़े लिए जाएं। अगर वो लोखंड वाला के किसी नॉर्मल शॉप से ले रही हैं तो ऑब्वियसली वो ब्रांड नहीं होंगे, और ब्रांड होते तो मैडम खुद ही फ्लॉन्ट कर देती। तो ये है बात, तो मैडम इसलिए भी नहीं बता रही हैं। किसी और ने लिखा है डियर भंभावना प्लीज़ मजाक में ही सही पर ऐसे ना बोला करो, पविनाश ने खुद पर ज्यादा खर्चा किया, आप भी तो करती हो, मेकअप, ज्वेलरी, ड्रेसेस, परफ्यूम, ब्रांडेड बैग्स, एंड पविनाश ने एक बार अपने लिए एक्सपेंसिव शॉपिंग की तो आपको तो खुश होना चाहिए। आई नो आप मजाक ही कर रही हो, फिर भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बस इतना सा सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है। अभी मैडम इसी कमेंट का जब रिप्लाई लेकर आएंगी और उस तरीके से जब जवाब देंगी तब आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी और ने लिखा है आपके पेरेंट्स आए थे तभी क्यों नहीं घर पर खाना बनाया डेली, पुड़िया अभी तो डेली बनाती है खाना। भाई ऐसे अगर रोज़ रोज़ बनाएंगी, रोज़ रोज़ उनकी खातिरदारी करेंगी, सब कुछ अच्छा करेंगी, तो वो अगर ज़्यादा बच गए तो मैडम का मी टाइम कहाँ जाएगा। भाई सोच समझ कर आप लोग कुछ कमेंट किया करो यार। तो भाई इतना ही रखते हैं आज का पॉडकास्ट, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।